सुजलॉन एनर्जी कंपनी ने अभी रिसेंटली बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए थे। 500% का ग्रोथ पेश किया था प्रॉफिट के अंदर, लेकिन स्टिल कंपनी अपने हायर लेवल से सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दी। और मैं अगर आपको वन शॉट आंसर करूं प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है ऑर्डर एग्जीक्यूशन इन FY26। जी हाँ मेंबर्स, इनके जो अभी तक जो ऑर्डर ये एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है, 1.5 गीगावाट का, अभी आगे जाके ऑर्डर एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है, और उसी को देख के कंपनी ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रही, उल्टा नीचे फॉल करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा दो तीन रीजन और है, लाइक प्रमोटर का स्टेक सेल, FI की और DI की सेलिंग आ रही है, जिसकी वजह से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्या ये वापस अपने पुराने लेवल पाएगा? डोंट वरी, बी रिलैक्स, अभी इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है। देखो मैं आपके लिए डिटेल केस स्टडी लाया हूं, अगर आपका कोई भी डाउट है सुजलॉन के अंदर, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट वीडियो रखने की, ठीक है, लेकिन आपको सुजलॉन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई कंपनी में क्या चल रहा है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है और क्या ये सस्टेन कर सकता है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पहले तो ऐसी केस स्टडी बहुत सारी बनाई है। अभी रिसेंटली वारी एनर्जीज विक्रम सोलर पे बनाई है, ओला, फिर इसके अलावा BC ज्वेलर्स हो गया, या फिर जोमाटो, स्विगी, बहुत सारी केस स्टडीज बनाई है। आप जाके मेरे पुराने चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं, इवन टाटा मोटर्स एंड ट्रेंड की। ठीक है, चलिए देखो मैं मेरी स्क्रीन को फोकस करते रहेगा, मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सुजलॉन एग्जैक्टली काम क्या करती है वो समझने की कोशिश करो। देखो आप अगर मेरी स्क्रीन को फोकस करोगे तो कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ है, ठीक है, FY26 के अंदर इसका EPS कम होने वाला है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे अब तक तो ग्रोथ अच्छा था। लोग क्या करते हैं कि भाई पास्ट रिजल्ट को, यानी कि अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया था जिसमें 500% का प्रॉफिट ग्रोथ था, ठीक है, वो रिजल्ट को देख के कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कंपनी का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी चाहिए, उसके बाद आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर ग्रोथ देखोगे तो यहां पे डिक्लाइनिंग मोड में है। आप पूछो सर डिक्लाइनिंग मोड क्यों है? उसमें तीन रीजन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इनके बैलेंस शीट बताने की कोशिश करूंगा या प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, देखो समझो यहां पे कंपनी का अभी रिसेंटली रिजल्ट हम लोग अगर डिस्कस करने जाए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। देखो यहां पे तो कंपनी ने अभी यहां पे टैक्स दो बार डिफर हुए थे, ठीक है, दो बार डिफर टैक्स हुआ था, यानी कि इनका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया क्योंकि टैक्स रिफंड हुआ दो बार। ठीक है, एक मार्च 2025 में, एक सितंबर 2025 में। ठीक है, अब ये डिफर टैक्स की वजह से इनका EPS बढ़ जाता है। अब मान लो कि यहां पे डिफर टैक्स नहीं होता, यानी कि टैक्स रिफंड नहीं होता, तो डेफिनेटली इनका EPS कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट इतना प्रॉपरली नहीं हुआ तो भी EPS कम होगा। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर को देख के फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको ये अभी अपनी प्राइस को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्वेश्चन आता है क्या कंपनी सस्टेन नहीं करेगी? ऐसा नहीं है, कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा है, एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो चुका है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला समझने की कोशिश कीजिए। देखो सुजलॉन करता क्या है पहला समझो। सुजलॉन यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि आप ये समझो कि अगर आपको विंड पावर प्लांट लगाना है, ठीक है, तो क्लाइंट इनको ऑर्डर दे देता है कि भाई आप लैंड एक्विजिशन करो, आप मुझे सभी सिग्नेचर्स लाके दो, गवर्नमेंट के अप्रूवल लाके दो, और सब कुछ इंस्टॉलेशन करो, विंड टर्बाइन आपका, उनकी ब्लेड्स आपकी, पावर जनरेशन तक पूरा सेटअप मुझे करके दो। ठीक है, यानी कि पूरा ताम झाम मुझे सेटअप करके दो, लैंड एक्वायर से लेके पावर जनरेशन तक पूरा सेटअप करके दो। ये कौन बोलता है? क्लाइंट बोलता है सुजलॉन को। ठीक है, तो ये सुजलॉन का काम स्टार्ट टू एंड हो जाता है। तो सुजलॉन ब्लेड्स भी सेटअप करती है, पावर जनरेशन भी करती है, उनकी जो रॉ मटेरियल्स है वो भी सुजलॉन ही बनाती है, तो सब कुछ कंपनी के पास स्टार्ट टू एंड होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है यहां से समझो। अभी इनकी ऑर्डर बुक है 6200 मेगावाट, यानी कि 6.2 गीगावाट की। ठीक है, अभी तक कंपनी जो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करी, यानी कि जो क्लाइंट सारे ऑर्डर बुक जो एग्जीक्यूट करी है वो 1.5 गीगावाट की है। ठीक है, मेरा स्क्रीन को फोकस करते रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे। ठीक है, मैं यहां पे पेन ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। सी देखो, देखो यहां पे कंपनी सी 2025 के अंदर 1.5 गीगावाट का कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था। हालांकि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी जितने पावर, जितने इनके प्लांट्स है, ठीक है, जितना ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर सकती है पूरे साल के अंदर की बात कर रहा हूं, वो है 4.5 गीगावाट की, यानी कि अपनी कैपेसिटी से कम एग्जीक्यूट करिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूवल्स होता है। अब लैंड अगर एक्वायर करनी होती है तो लैंड कभी कभी अप्रूवल नहीं मिलता, किसी और की लैंड होती है, गवर्नमेंट की लैंड होती है, या पेपर वर्क में टाइम चला जाता है। तो ये सब चीजें होती है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्लो डाउन हो जाता है।
ठीक है। तो मोटा मोटा आप ये समझो ये एग्जीक्यूशन कर सकती है 4.5, अभी एग्जीक्यूट कितना करिए 1.5 है। ठीक है। कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है? कंपनी का ऑर्डर बुक है 6.2 गीगावाट का, यहां पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। 6.2 गीगावाट का अभी एग्जीक्यूट करिए 1.5, यानी कि आगे ऑर्डर बुक 3 से 4 साल की अभी भी अच्छी वाली है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सबसे पहले जो यहां पे जो नहीं सस्टेन कर पा रहा है टॉप से, वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहला रीजन ध्यान से समझो, पहला रीजन वो यहां से है, प्रमोटर्स की स्टेक सेलिंग। जून मंथ के अंदर प्रमोटर ने स्टेक सेल किया था। अब रीजन ये था कि कंपनी अपना कैश फ्लो बचाने की कोशिश करे, क्योंकि आप ये समझो कि अगर कस्टमर को स्टार्ट टू एंड देना है, ठीक है, तो पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, कैश रिजर्व चाहिए होगा, कैश रिजर्व बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो कैश रिजर्व के लिए कंपनी थोड़ा बहुत प्रमोट अपना स्टेक सेल कर लेती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा नरम हो जाता है। इसके अलावा FIDI भी अपना स्टेक सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफी रनअप कर चुका है। ये रिसेंटली अब 70 से फॉल करता हुआ दिखाई दे, उसके पहले आप देखोगे 2-5 रुपए से लेकर 70 तक जाता हुआ दिखाई दे, तो ये ऑलरेडी काफी रनअप कर चुका था, तो काफी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। सेकेंड पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहां पे है, सी, यहां पे समझो। तीसरा पॉइंट यहां पे दिखाई दे रहा है, कंपनी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अभी तक 2025 तक 1.5 गीगावाट का वो एग्जीक्यूशन कर रही थी। हालांकि आगे एग्जीक्यूशन भले इंक्रीज ना हो, लेकिन कम भी नहीं होगा। तो कंपनी ने क्या बोला कि 1.5 गीगावाट का आगे भी वो एग्जीक्यूशन करने वाली है प्रोजेक्ट का। ठीक है। अब मेन रीजन क्या है चैलेंजेस के? तो रीजन ये है कि कंपनी को लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई लैंड इजीली नहीं देता। फिर ग्रिड कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। यानी कि जो भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उसको सप्लाई करना, वहां तक सप्लाई करना, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां भी थोड़ा बहुत इश्यूज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अपना ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो माना ये जा रहा है कि यहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट 1.5 गीगावाट का होने वाला है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या था? तो आप समझो, देखो, माना ये जा रहा था कि जिस तरह से इसके रिजल्ट्स आए थे अभी रिसेंटली, जो 500% का ग्रोथ है, एक्सपेक्टेशन ये था कि कंपनी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर 2026 तक 2.6 या 2.7 गीगावाट तक होने वाला है, जो अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि कंपनी का स्टेटमेंट आया 1.5 गीगावाट का, यानी कि फ्यूचर ग्रोथ जो अनुमान किया जा रहा था 2.6 2.7 उससे कम होने वाला है। ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। अब माना ये भी जा रहा था कि FY 27-28 तक 3.2 गीगावाट तक एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी कंपनी रख सकती है और कर सकती है। ठीक है। तो इतना एक्सपेक्टेशंस है, बट वो करेगी कि नहीं, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये सभी प्रोस्पेक्ट्स को देख के कंपनी अभी सस्टेन टॉप पे करती हुई नहीं दिखाई दी है। ठीक है। अब देखो, अगर मेरी स्क्रीन को आप फोकस करते रहेगा तो आप यहां पे देखोगे, देखो सी एनालिसिस क्या बोल रहे हैं। एनालिसिस बोल रहे हैं, हाउएवर कॉशियस द हाई ग्रोथ और अ मार्केट शेयर एक्सीडिंग 3.5 गीगावाट एनुअल डिलीवरीज फॉर सुज़लोन इन FY 27-28 could act as a upside risk to their call। ठीक है। यानी कि ये जो एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं यहाँ पे 3.5 गीगावाट का, ठीक है, जो कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, इससे ऊपर जाने के चांसेस अभी एग्जीक्यूशंस के कम आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। तो एस्टिमेटेड अभी तक का कंपनी का जो एग्जीक्यूशन था, वो आप यहां पे मेरी स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। 2020 के अंदर यहां पे 0.20 गीगावाट का एग्जीक्यूशन किया, 21 के अंदर, 22 के अंदर 0.80, 23 0.50, 2025 1.5, अनुमान था 2.50, जो अभी 1.5 तक आ चुका है। ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी का फ्यूचर एग्जीक्यूशन कम होगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम होगा, या मान लो अगर ये लोग मार्जिन इंप्रूव कर भी लेते हैं तो प्रॉफिट डिक्लाइन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ग्रोथ भी नहीं आएगी। और हमेशा बड़े प्लेस कहां जाते हैं? ग्रोथ पे। अगर ग्रोथ नहीं आएगी तो ये ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप इंश्योर आप लोग पॉइंट समझ चुके हैं। ठीक है। अब कंपनी इस पे कोई स्टेप्स लेने वाली है कि नहीं? तो क्या आंसर दीजिए, स्टेप्स लेने वाली है। अब स्टेप्स क्या लेगी वो ध्यान से समझे, लास्ट पॉइंट है, मैं वीडियो शॉर्ट कर दूंगा। तो कंपनी क्या स्टेप्स लेने वाली है? कंपनी ने क्लियर कट बोला कि 3 AI पावर ब्लेड फैक्ट्रीज ये लोग सेटअप कर रहे हैं। 3 AI पावर ब्लेड सेटअप फैक्ट्री सेटअप करें, ताकि इनका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ठीक है, वो फास्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन ये स्टॉक तो भी गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि रीजन ये था कि कंपनी ये अगर 3 AI फैक्ट्री सेटअप करती है, अब सेटअप करने के लिए डेफिनेटली पैसे चाहिए होते हैं, कैश चाहिए होता है, तो ये लोग कैश वहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है। यानी कि इनका जो अभी के लिए आप बोल सकते हैं कैश चला जाएगा, ठीक है, तो इनका अदर एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट और कम दिखाई देगा, या इनका मार्जिन और कम दिखाई देगा। यानी कि फ्यूचर ग्रोथ को देख के भी, या फ्यूचर फैक्ट्री सेटअप करके देख के भी, ये लोग अपना करंट प्रॉफिट थोड़ा कम करने वाले हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा फ्यूचर प्लान डेफिनेटली अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए FY 2026 ये जो पूरा साल आएगा, उसमें कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट शायद थोड़ा बहुत इंक्रीज हो, लेकिन कंपनी का मार्जिन डिक्लाइन होगा,
कैश थोड़े कम हो जाएंगे बिकॉज ये लोग फैक्ट्री नई सेटअप करने वाले हैं, जिसकी वजह से इनका फाइनल ईपीएस कम हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी वजह से आपको ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्या इसका मीनिंग ये है कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कंपनी में अभी के लिए आप ये समझो कंपनी वेल पोजीशन पे है, अच्छी चल रही है। फ्यूचर ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी वापस पुराने लेवल पे आएगी। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये समझो कि जो ग्रोथ था वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है 1 से 2 साल के लिए, उसके बाद वापस ग्रोथ अपने लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा समअप है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। ठीक है, सो आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में होगी। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, एफआईडीआई, इसी की वजह से इन्होंने स्टेक सेल किया था कि भाई ऑर्डर एग्जीक्यूशन कम हो जाएगा। तो मोटा मोटा आप ये समझो, हो सकता है कि अभी के लिए 40 से लेकर 60 के बीच में ये टाइम पास करता हुआ दिखाई दे, लेकिन फ्यूचर में शायद जैसे जैसे इनकी ऑर्डर एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनके नए नए प्लांट सेटअप कर रहे हैं, उस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वापस अपने पैरों पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्लियर? चलिए, आई होप ये सभी चीजें पसंद आई। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कौन सी केस स्टडी और चाहिए ये मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड फाइनली आप मेरी टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे भी आपको मेंशन मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे भी रखता रहता हूं, और इसके अलावा डेली वीडियोस जो मेरे आते हैं, ठीक है, वो भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स बेस्ड ऑन द चार्ट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या बेस्ड ऑन द न्यूज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं कोर्सेज में डिस्काउंट भी देता हूं, यहाँ पे फ्री कोर्स कुछ मैं कम्युनिटी के लिए दे रहा हूं, तो आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।